हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। पेज 10 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उस नोटिफिकेशन में फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया था। और मैंने आपसे बोला भी था कि आपको एक दो दिन में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम ऐसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन कुछ स्ट्रीम से है या मैट्रिकुलेशन या 10th लेवल है तो आप ये पोस्ट भर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी भी पोस्ट बताई हैं जिनमें वैकेंसी ज़्यादा है तो आप जरूर फॉर्म फिल करिएगा। और दो तीन चीज़ें जो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस रीजन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ ले सकते हैं, और अलग अलग पोस्ट के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा या एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और उसका एग्जाम कितनी बार होगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता रहा हूँ फेज 10 के बारे में। फेज 8 मैंने खुद ने दिया था, फेज 9 अभी पूरा कवर किया था, फेज 8 कवर किया था। हर एक छोटी सी छोटी डिटेल जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और कैंडिडेट ने फेस की वो सारा डेटा मेरे पास है। तो गाइज मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मोटिवेशन आएगा, काम करने में मजा आएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, बहुत मेहनत लगती है। सो देखिए गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो मैट्रिकुलेशन लेवल हो, आपका हायर सेकेंडरी लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रीजन की पोस्ट हो, जरूरी नहीं कि जैसे आप एमपीआर रीजन के हैं तो आप सीआर रीजन में या रीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट किसी भी रीजन की हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे। एग्जाम सेंटर भी कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं एमपीआर से फॉर्म भर रहा हूँ, एग्जाम सेंटर ले रहा हूँ, मैं ईआर सीआर किसी भी रीजन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, नो इशू। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के अप्लाई करेंगे तो आपको उतनी ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक ही पोस्ट सेलेक्ट हो रही है और ऐसा हमेशा हुआ है। ऐसा इसलिए है, जैसे मान लीजिए आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका आपके पास एक प्रिंट आउट जनरेट होगा एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने रीजन में सेंड करना पड़ेगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए भेजेंगे तो उसमें अदर पोस्ट की डिटेल नहीं होगी, इसलिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा आंसर करूंगा, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे मैट्रिकुलेशन लेवल के बारे में। मैट्रिकुलेशन लेवल की ये मैंने सभी रीजन की पोस्ट डिटेल चेक की और मैंने देखा कि ये पोस्ट ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। जैसे एक पोस्ट है सेंट्रल रीजन की, लेडी मेडिकल अटेंडेंट है। सेंट्रल रीजन में ये भी है एमटीएस लेडी मेडिकल अटेंडेंट, एक और है मेडिकल अटेंडेंट। और आप इन तीनों में एक चीज देखिएगा जरा कि यहाँ पर एक तो मैट्रिकुलेशन मांगा है, ठीक है, दूसरा इसमें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा है। तो जिनके पास भी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है और 10th तो किया ही होगा तो वो लोग इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। सेंट्रल रीजन में ज्यादातर वो ये मेडिकल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसी में आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का, ठीक है। तो जो भी इनके पास होगा तो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज ली है। लेडी मेडिकल अटेंडेंट हुआ, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, मेडिकल अटेंडेंट, ये भी आप यहाँ पे ये पोस्ट कोड अलग अलग है सेंट्रल रीजन की, लेकिन आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वही है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ईआर रीजन में आप देख सकते हैं सिर्फ 12th मांगा है। ये और का मतलब क्या है, आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, आपने पास किया है इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने 10th किया है या उससे इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है। 23 वैकेंसी यहाँ पे है। इसी में मल्टीटास्किंग स्टाफ की और वैकेंसी है जिसमें 17 वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी क्लर्क हुआ जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा है लाइब्रेरी साइंस का बस, और 10th मांगा है, ठीक है। फील्ड अटेंडेंट जो है उसके लिए मैट्रिकुलेशन मांगा है। ऑफिस अटेंडेंट जो है एक ये पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन 10 पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट जो है मैट्रिकुलेशन मांगा है यहाँ पर, और ये पोस्ट कोड है, ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अभी। कैंटीन अटेंडेंट है मैट्रिकुलेशन मांगा है, और यहाँ पे लाइब्रेरी क्लर्क है मैट्रिकुलेशन मांगा है।
वर्कशॉप अटेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये पिछले फेज 8 में और 9 में भी ये वैकेंसी आई थी। मैकेनिक्स जिन लोगों ने ITI किया हुआ है इन फील्ड में तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। क्लीनर के लिए 10th मांगा है, टेक्निकल ऑपरेटर जो है मैट्रिकुलेशन मांगा है, ठीक है, और एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोटर मैकेनिक, ये फेज 9 में भी वैकेंसी आई थी। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, बट एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, सिर्फ ITI का सर्टिफिकेट जो है वो मांगा है। MTS की WR रीजन में लगभग 57 वैकेंसी है, सिर्फ 10th मांगा है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा कोई जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप जरूर अप्लाई करिए, और कोई डाउट हो तो आप ही पूछ लीजिए, है ना, फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का फॉर्म गलत हो या बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो लगभग यहाँ पर 19 वैकेंसी थी। अगर मैं हायर सेकेंडरी लेवल की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल रीजन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक। तो जिन लोगों के पास होम्योपैथी का डिप्लोमा है, ठीक है, 1 ईयर का, वो भर सकते हैं। एग्रीकल्चरल असिस्टेंट हुआ, डिग्री चाहिए सिर्फ एग्रीकल्चर में। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th मांगा है, साइंस जो है होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12th मांगा है और डिप्लोमा मांगा है वेटरनरी साइंस का, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट, ये 2 वैकेंसी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 12th मांगा है। सीनियर सेकेंडरी 12th मांगा है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 12th मांगा है, और यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए आपको 9000 की स्ट्रोक जो है आपको पर आवर की स्पीड से टाइप करना आना चाहिए। तो ये तो भाई CHSL वाले देते हैं, उनके लिए ये पोस्ट बड़ी सुटेबल है। स्टोर की क्लर्क हुआ, स्टोर क्लर्क में 12th मांगा है और टाइपिंग भी मांगी है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इंसेक्ट कलेक्टर हायर सेकेंडरी विद साइंस मांगा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है ग्रेड 3rd के लिए 12th मांगा है। चार्जमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप देख सकते हैं डिप्लोमा केमिकल में चाहिए, मैकेनिकल में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, और उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में। ये और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर में देख लो जरा, यहाँ पे कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा मांगा है। क्लर्क कैंटीन में, ठीक है, क्लर्क कैंटीन में आपको टाइपिंग देनी है, 12th मांगा है हिंदी में और इंग्लिश में। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3rd 12 मांगा है, ये देख लीजिए 12th ही है। टेक्निकल क्लर्क इकोनॉमिक्स में आपको 12th मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट में 12th मांगा है, और यहाँ पे वेटरनरी जो है साइंस में ये डिप्लोमा भी मांगा है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो ये 2 वैकेंसी है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, बस ये डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इनके पास किसी के पास कोई ये क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म भर सकता है। फील्ड मैन हुआ 12th, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिर से देखिए 12th, लेबोरेटरी अटेंडेंट मस्ट हैव 12th पास, ठीक है, और 12th ही मांगा। असिस्टेंट ट्रेनिंग में आपको डिप्लोमा मांगा है, इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, BSc हो या इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा। असिस्टेंट खादी जो है उसमें टेक्सटाइल में होना चाहिए। असिस्टेंट विलेज इंडस्ट्री में, असिस्टेंट विलेज इंडस्ट्री सॉरी ये पोस्ट कोड है, यहाँ पे एजुकेशन आप देख लेना क्वालिफिकेशन, बट मुझे पता है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। WR 14822, ठीक है। तो लगभग 25 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 12th बेस्ड है। 1-2 पोस्ट ऐसी हैं जो इसमें टाइपिंग है, तो CHSL वाले कैंडिडेट जरूर भर सकते हैं, क्योंकि भाई आपका टाइपिंग तो है ही, तो आप ये भी अप्लाई करिए। अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाऊं तो ग्रेजुएशन लेवल पे आप देखो जी, सेंट्रल रीजन में सीनियर रिसर्च असिस्टेंट है जिसमें मास्टर डिग्री मांगी है, जिसमें केमिस्ट्री होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हाइड्रोलॉजी है, जिसमें हाइड्रोलॉजी में और अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी का में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी बोला है कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो इंजीनियरिंग में, चलेगा, दोनों में से कोई भी एक। पर्सनल असिस्टेंट जो है ये स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है SSC का, ये उन लोगों के लिए है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का ऐसा कोई इशू तो है नहीं। स्टैटिकल असिस्टेंट में आप लोगों को स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कोई यहाँ पे मांगा नहीं है। ये पोस्ट का पूरा डिटेल मैंने चेक किया था, ठीक है। हर एक पोस्ट का जो SSC ने ऑफिशियली पोस्ट डिटेल दिया है वही देख के मैंने ये बताया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आप देख सकते हैं, आपको बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मांगी है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी, कुछ भी हो इनमें से, ठीक है, चलेगा। इन्वेस्टिगेटर में मास्टर डिग्री मांगी है, आप सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से कोई भी हो, बट मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर में मास्टर डिग्री मांगी है सेम। असिस्टेंट में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री मांगी है विद हिंदी एज एन इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट, बट यहाँ पे ये याद रखना कि हिंदी जो है आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, और आपके पास ये नॉलेज भी हो, आपने ट्रेनिंग करी हो, नॉर्मल है,
MS एक्सेल, वर्ड, ये सब कुछ। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में आप देख सकते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर में मास्टर डिग्री मांगी है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपके पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और डिग्री इन लॉ, इनमें से कुछ भी हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। रिसर्च एसोसिएट में मास्टर डिग्री आप लोगों से मांगी है, ठीक है। स्टेटिशियन जो है उसमें स्टेटिक्स और इकोनॉमिक्स में आपको ये डिग्री मांगी है। टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं साइंस ग्रेजुएट, बायोलॉजी, माइक्रो केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। लेबोरेटरी असिस्टेंट में सिर्फ BSc मांगा है, किसी भी स्ट्रीम में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इन्होंने किस स्ट्रीम में आपका BSc होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री आप लोगों से मांगी वही हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर किसी भी रीजन की पोस्ट हो, C सर्टिफिकेट जरूर चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। हर सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में ये वैकेंसी आई है। फेज 8 में कुछ ज्यादा थी, फेज 9 में उतना नहीं था, फेज 10 में अभी मैंने 1-2 रीजन में देखा है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है मास्टर डिग्री है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री है। इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में आप मास्टर डिग्री मांगी है और B.Ed भी मांगा है, ठीक है। फार्मासिस्ट कम क्लर्क में आप देख सकते हैं 12th मांगा है और डिप्लोमा इन, ये आई थिंक ये 12th लेवल का पोस्ट है, गलती से यहाँ पे लिख गया है। और रिसर्च असिस्टेंट जो हुआ वो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, अगर ये डिग्री है आप लोग के पास आप जरूर ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव विलेज इंडस्ट्री में आप बैचलर डिग्री जो है आप देख लीजिए, मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए। तो मतलब कोई एक्सपीरियंस का यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए आपके पास सेम वही क्वालिफिकेशन है। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास मास्टर डिग्री मांगी है, ये स्ट्रीम लिखे हुए हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव खादी जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। 29 पोस्ट समथिंग ये हैं और मैंने आपको बता ही दिया 25 पोस्ट समथिंग को इधर थी और आपकी 19 पोस्ट इधर थी। तो ओवरऑल ये पोस्ट हैं जो मुझे लगता है कि कोई भी इनमें अप्लाई कर सकता है अगर ग्रेजुएशन है और 10th है, 12th है, टाइपिंग वगैरह आता है, शॉर्ट हैंड आता है। और इसके बाद जो पोस्ट हैं मैक्सिमम पोस्ट ऐसी ही रही हैं जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैंने उनका डिटेल नहीं लिया है, ठीक है। और कोई आप किसी पोस्ट की डिटेल जानना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो जो फेज 9 या SSC की किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, कमेंट करके जरूर बताइए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।